अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री का, वो है हिटलर राइज टू पावर, कि किस तरह से हिटलर पावर में आ गया। तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। इससे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रिकॉल करेंगे कि जो लास्ट टॉपिक्स हमने पढ़े थे, चाहे बर्थ ऑफ वेमियर रिपब्लिक हो या इफेक्ट्स ऑफ वार हो, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म हमने पढ़ा, इकोनॉमिक क्राइसिस हमने पढ़े, ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े। और हमने ये भी पढ़ा था कि सेकंड वर्ल्ड वार के जो काजेज हैं, कि जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था तो वो क्यों हुआ था, उसका हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में कुछ ऐसी ट्रीटीज साइन हुई थी जिनका रिवेंज लेना पड़ा था। तो वो भी हमने पढ़ा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ था कि जर्मनी को सेकंड वर्ल्ड वार करना पड़ा। तो उसमें हमने पढ़ा ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बारे में। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो 28 जून 1919 में साइन हुई थी, तो उसके जरिए से जर्मनी के साथ बहुत इनजस्टिस हुआ था। तो दूसरी तरफ हमने देखा कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही थी, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी वहाँ पे थी। तो ये सारी चीज़ें उस समय जर्मनी में चल रहे थे। तो बाद में जब हिटलर पावर में आ गया, तो अब हम थोड़ा देखेंगे ये जो टॉपिक है कि हिटलर कैसे पावर में आ गया। पहले हम बैकग्राउंड पढ़ेंगे किसका, हिटलर का। तो हिटलर जो है ये 1889 में पैदा हुआ था ऑस्ट्रिया में। तो ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, तो बाद में उसने अपने आप को एनरोल किया था आर्मी में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। अब हिटलर की जो ये नहीं थी कि मैं आर्मी में ज्वाइन कर दूंगा, ही वॉन्ट्स टू बिकम आर्टिस्ट। वो आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन इसको फ्रांस में जो वियना स्कूल ऑफ आर्ट था उसमें उसको एडमिशन नहीं मिला। तो बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हुआ एंड फाइनली ही ज्वाइनेड इन द आर्मी। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं आर्मी में ज्वाइन करने के बाद ही ही बिकेम कॉर्पोरल एंड अर्न मेडल्स फॉर हिज ब्रेवरी। अब हिटलर अपनी बहादुरी वहाँ पे दिखाता था फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान आर्मी में, तो जिसकी वजह से उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिल गए थे। तो फाइनली हम ये देखते हैं ही वॉज डिसअपॉइंटेड बाय जर्मन डिफीट एंड ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। जब जर्मनी को डिफीट दी गई तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन हुई थी 28 जून 1919 में। तो वो काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि जो जर्मन फोर्सेस हैं कि वो हारते नहीं थे, तो वो आगे जा रहे थे। लेकिन जो वेमियर रिपब्लिक हैं, तो दूसरी तरफ उसने ये भी बताया कि जो एलाइज पावर्स हैं उन्हीं की गलती थी, जिन्होंने सेंट्रल पावर्स के साथ छेड़छाड़ की, उन्होंने वार स्टार्ट किया था। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल भी साइन हुई थी, उसमें भी उसने किसको निर्दोष ठहराया, दोषी ठहराया कि जो वेमियर रिपब्लिक हैं ये सब कुछ वेमियर रिपब्लिक ने किया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ था। तो अब उसने वहीं पे ही अपना मन बना लिया कि जो एलाइज पावर्स हैं तो उनका मैं रिवेंज लेते ही रहूँगा। जो उन्होंने ट्रीटी बनाई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल जर्मनी के लिए, इसका भी रिवेंज लूँगा, उसका भी बदला लूँगा। तो हम देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल से ये काफ़ी परेशान था। कौन? हिटलर। अब ये ज़्यादा डिसअपॉइंट क्यों हुआ था? क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के जितने भी प्रोविजंस थे उससे ज़्यादा इनजस्टिस होता था जर्मनी के साथ, बोथ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और वी कैन से मिलिट्रीली। तो हिटलर को बहुत गुस्सा आ गया कि ऐसी ट्रीटी नहीं बनानी चाहिए। यार, वेमियर रिपब्लिक ने इस ट्रीटी पर क्यों साइन किया था? ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी, दैट वाज द मोस्ट हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी डन विद द जर्मनी। और हिटलर ने उस समय पे यही सोचा कि अलाइज को मैं सबक सिखा दूंगा। तो उसके बाद 1919 में ही ज्वाइनड जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी में उसने ज्वाइन किया था। तो कब? 1919 में। उसका पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो धीरे धीरे उसने उस पार्टी में अपना
रोल दिखाया था और फाइनली ही रिनेम्ड इट द नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी। और बाद में जब वो वहाँ पे काम कर रहा था उस पार्टी में, तो उसने फाइनली उस पार्टी का नाम चेंज किया था। अब उसका नाम क्या दिया था? नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, जिसको हम आज ये भी कहते हैं कि नाजी पार्टी के नाम से उस पार्टी को अब जाना जाता था। तो अब नाजी पार्टी कौन सी पार्टी है? नाजी पार्टी वही पार्टी है जिसमें हिटलर ने अपने आप को एनरोल किया था, और बाद में हम देखते हैं कि वो इस पार्टी का एक पार्ट बन गया था। तो धीरे धीरे काम करते थे पार्टी के ऊपर, उसने पूरी कमांड संभाल ली, और जो उस पार्टी है उसका नाम उसने चेंज किया था कि ये नाजी पार्टी है। अब हम इस पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। अब धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स में आ गया। कौन? अब हिटलर धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आ गया। तो अगर सेकंड वर्ल्ड वार नहीं होता तो चीजें कुछ और होती, गोया कि शायद ये सिचुएशन नहीं होती अगर सेकंड वर्ल्ड वार नहीं होता। तो बाद में हम देखते हैं ही वॉज वेरी पावरफुल स्पीकर एंड ग्रेट गुड ऑरिटर। तो दूसरी तरफ जो हिटलर की जो खूबियां हैं वो काफ़ी ये पावरफुल, वो बोलचाल उसका जो है वो भी अच्छा था, वो ग्रेट ऑरिटर भी था। तो गोया कि वो अपनी स्पीच से, अपने मोटिवेशनल जो फोर्स उसका था, उससे वो लोगों को अपनी तरफ खींचता था और लोगों को मुतासिर करता था, इन्फ्लुएंस उन पर करता जमाता था। वो अच्छा भी बोलता था, उस चीज से वो लोगों को मोबिलाइज करते थे और अपने आइडियाज की तरफ उनको अट्रैक्ट करते थे, लोगों को अपने साथ काम करने के लिए तैयार करते थे। तो बाद में हम देखते हैं उसने ये भी बताया ही फोक्स टू अनडू ऑल द इनजस्टिस डन विद जर्मनी। तो उसने ये भी बताया कि जितने भी इनजस्टिस हुआ था जर्मनी के साथ, उन्होंने उस चीज पे फोकस किया कि सारी चीजों को मैं अंडू कर दूंगा। गोया कि जो इनजस्टिस हुआ था जर्मन के साथ, जर्मनी के लोगों के साथ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के जरिए, उसने बताया कि ये जो दाग जर्मनी पे उन्होंने लगा दिए थे कि ये सब मैं ख़त्म कर दूंगा। तो जर्मनी को मैं अपनी वो जो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं गलत हो रहे थे उनको मैं सही कर दूंगा। और उसने ये भी बताया दैट ही विल बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन, कि वो एक बहुत बड़ा मजबूत देश बनाएगा। ये उसने प्रॉमिस किया था लोगों के साथ। तो जो दूसरे देशों से लड़ सके, कि मैं ऐसा देश बनाऊंगा कि जो दूसरे देशों के साथ लड़ सके, क्योंकि लोगों ने भी देखा कि दूसरे देशों ने जर्मनी के साथ क्या किया था। दूसरे देशों ने, अलाइज जो नेशंस थे, अलाइज जो पावर्स थे, उन्होंने जर्मनी के साथ क्या किया था, अब लोगों ने भी वो खुद अपने आंखों से देखा है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जर्मनी है वहां पे हिटलर आ गया। तो हिटलर ने इस चीज को रिवेंज करने के लिए लोगों के साथ प्रॉमिस किया था। तो बाद में हम देखते हैं उसने ये भी बताया दैट ही विल वीड आउट ऑल द फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड कॉन्स्पायरेसीज अगेंस्ट जर्मनी। और हिटलर ने यह भी बोला कि जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हैं, जो दूसरे देश हमारे इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे साथ कुछ न कुछ करते हैं, कुछ न कुछ इनजस्टिस करते हैं, तो हम इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। दैट ही विल वीड आउट ऑल द कॉन्स्पायरेसीज अगेंस्ट जर्मनी को, जर्मनी के खिलाफ ये जितने भी मंसूबे अदर नेशंस बनाते थे वो उन सब को ख़त्म कर देगा। ये हिटलर ने उनके साथ प्रॉमिस किया था। तो ये प्रॉमिस उसने जर्मनी के लोगों के साथ किया। जो उनका आइडियाज़ है या जिसको हम प्रोपेगेंडा कहते हैं, तो लोगों के बीच में इस तरह से पेश किया कि जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी कुछ न कुछ आइडियाज़ देते हैं। तो जैसे कि आप अगर समझोगे कि इलेक्शन से पहले 2014 इलेक्शन से पहले मोदी का जो ट्रेंड था, जो प्रोपेगेंडा था कि किस तरह मैं इलेक्शन जीतूंगा, उसने ये बताया हिंदुस्तानी आवाम को कि धारा 370 को हम ख़त्म करेंगे।
तो तब जाके हम देखते हैं कि लोगों ने उसको वोट दिया था। तो इसी तरह यहाँ पे भी हुआ था। हिटलर ने कहा कि जर्मनी के साथ जितने भी इनजस्टिस हुए थे, जो भी जर्मनी के साथ हुआ था, उसका मैं रिवेंज लेते ही रहूंगा। तो उस चीज को अब हासिल करने के लिए कि ये सब कैसे करेगा हिटलर, तो उसके पास एक प्लान होता है। उसके पास एक प्लान था कि मैं इन चीजों को किस तरह से एक्वायर करूंगा। सो ही हैड अ प्लान एंड हिज ओन विजन टू अचीव। अब ये किस तरह से पावर हाथ में लेगा, ये हिटलर जो चाहता था कि मैं पावर अपने हाथ में लूंगा, तो उस चीज के लिए उसने एक प्लान बना के रखा था। तो उसके साथ ही हम देखते हैं कि हिटलर अब पॉलिटिक्स में कैसे आ गया। उन्होंने किस तरह से पावर अपने हाथ में ले। पावर इस तरह से उन्होंने अपने हाथ में लिया कि पूरी कंट्री इनके कमांड में आ गई। अब हम देखेंगे कि इसने क्या किया था कि ताकि इनके पास पावर आ गया। हिटलर की जो पॉलिसीज थी, मैंने अभी भी बताया कि आप इसको रिलेट कर दो मोदी सरकार के साथ, तो तब जाके आपको बहुत जल्द समझ में आएगा कि हिटलर जो पावर था कि ये किस तरह पावर में आ गया। उस चीज के लिए उसने एक प्लान किया था। 1923 में उसने क्या किया था, ही प्लान टू सीज द कंट्रोल ऑफ बावरिया। तो उसने प्लान किया था 1923 में कि मैं कैप्चर करूंगा बावरिया को। तो ये मंसूबा था कि किस तरह से मैं पावर कैप्चर करूंगा। अब ये बावेरिया क्या है, ये एक स्टेट था जो ईस्टर्न प्रोविंसेस थे, इनमें एक स्टेट था। वो ये चाहता था कि अगर मैं बावेरिया के ऊपर कंट्रोल करूंगा, गोया कि इस स्टेट की गवर्नमेंट पर कंट्रोल करूंगा, तो बाद में मैं मार्च कर दूंगा। या जिस तरह हम देखते हैं मोदी जो है पहले रन कर रहा था गुजरात में जो गवर्नमेंट चल रही थी उसके 15 ईयर्स तक, तो बाद में उसने ये बताया कि अब हम पूरे देश पे बीजेपी जो है वो रूल करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे हिटलर ने भी सोचा कि जो बावेरिया है वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल कर दूंगा और अपनी तरह से चलाऊंगा। तो 1923 में जो हम देखते हैं कि फ्रांस ने कैप्चर किया था रोहर रीजन जो थे, जो इंडस्ट्रियल रीजन थे जर्मनी के साथ, तो हिटलर वहां पे देख रहा था कि ये जो सारी चीजें जो है, जो सारे इंडस्ट्रीज हैं, ये चले गए, ये फ्रांस ने ऑक्यूपाई किए थे। तो उसको भी गुस्सा आ गया कि जो वेमियर रिपब्लिक है ये क्या कर रहे हैं। तो उसके जहन में वहीं पे कंसेप्ट आ गया कि अगर इस वक्त नहीं, जो अभी नहीं तो कभी नहीं, मुझे अभी के अभी कुछ न कुछ करना चाहिए। तो हिटलर ने अब क्या किया था, हिटलर ने प्लान किया था टू कंट्रोल बावेरिया। बावेरिया अगर उसके हाथ में आ गया तो बाद में वो मार्च करेगा, देन ही विल मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। तो तब जाके वो बर्लिन की तरफ मार्च करेगा और वहां पे जो पावर है वो उसको सीज करेगा। ये उसका मनसब था, ये उसका प्लान था हिटलर का। तो उसने ये भी बताया कि जो देश में गलत हो रहा था, अब जब मेरे हाथ में पावर आएगा तो वो सब मैं सही कर दूंगा। तो वो उसने प्लान किया था कि तब जाके वो क्या करेगा, पहले बावेरिया पर कंट्रोल करेगा, उसके बाद में वो बर्लिन की तरफ मार्च करेगा और पावर अपने कंट्रोल में लेगा। लेकिन हुआ क्या है, क्या वो इस चीज में कामयाब हुआ? नहीं, ही फेल्ड, वो फेल हुआ था, वो नाकाम हुआ था इस पॉलिसी में। उसका जो प्लान था वो वहां पे हम देखते हैं कि वो फेल हुआ था। क्यों फेल हुआ था, कैसे फेल हुआ था, जो हम देखते हैं कि बावेरिया में जो उसने हरकत की थी, इस तरह से हरकत की थी, तो वहां पे निकला वो कि वहां पे एक बियर हॉल था, तो उसके अंदर हिटलर था और बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे जिन्होंने ये बताया कि हम बर्लिन कैप्चर करेंगे। तो पुलिस ने अब इनको अरेस्ट कर लिया था। तो वो उन्होंने जब अपना जो हिटलर है खुद भी निकला और उसके साथ के जो उसके साथी थे बहुत सारे, तो वो भी इस चीज के लिए निकले कि हम कैप्चर करेंगे बर्लिन को।
लेकिन बीच में ही पुलिस ने उनको अरेस्ट किया था। तब जाके हम देखते हैं उसका जो प्लान था वो वहां पे फेल हो गया था। ही वॉज अरेस्टेड फॉर टेरसन, कि अब उसको अरेस्ट किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। उस पर ये इल्ज़ाम आयद की थी कि वो उसने बगावत की थी, मतलब कि वो तख्ता पलटना चाहता था, उसने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो हिटलर ने वेमियर रिपब्लिक के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई। वेमियर रिपब्लिक ने उन्हें देशद्रोही करार दिया था। सो ही वॉज अरेस्टेड फॉर टेरसन, और उसको अरेस्ट करके वेमियर रिपब्लिक ने, जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उसने उसको सजा दिया कि 5 साल के लिए हिटलर को जेल में रख दो, जेल में रखो। लेकिन जो लोग थे वो हिटलर को पसंद करते थे। लेकिन जो बावेरिया की जो गवर्नमेंट थी, इनको अब लग गया कि हिटलर ठीक कर रहा था। अगर बावेरिया के गवर्नमेंट ने पहले से ही हिटलर को सपोर्ट किया था तो हिटलर को वो अरेस्ट नहीं करते थे। तो बाद में इनको समझ आ गया कि जब वेमियर रिपब्लिक के दौरान हम देखते हैं कि जर्मनी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तब बावेरिया के गवर्नमेंट को ये लगा कि हिटलर का जो प्लान था वो सही था, वो ठीक कर रहा था। तो अब जो बावेरिया की जो गवर्नमेंट थी उनको थोड़ा से सिंपैथी आ गई हिटलर के जानिब। तो उन्होंने कहा कि हिटलर ठीक सोच रहा था। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने जो हिटलर को 5 साल के लिए सजा दिया था, तो वहाँ की बावेरिया की गवर्नमेंट ने वो 9 महीनों तक कर दिया। वहीं पे वो 9 महीनों में वो जेल में रहा था। तो जेल में उसने एक बुक लिखी थी, माई कैंप, कि माई फाइट, जो उसने वहां पे बुक लिखी थी। तो 9 महीने के बाद वो रिलीज हो गया। सो आफ्टर रिलीज ही स्ट्रगल्ड फॉर द पावर। तो रिलीज होने के बाद हम देखते हैं कि वो लगातार स्ट्रगल कर रहा था। किस चीज के लिए? पावर कैप्चर करने के लिए वो काफी स्ट्रगल कर रहा था। गोया कि जेल से छोड़ने के बाद हिटलर ने अब क्या किया था, कंटिन्यूअसली जो पार्टी थी उसमें, जो नाजी पार्टी थी उसमें वो अपना किरदार दिखा रहा था कि पार्टी जो है ये स्ट्रगल करेगी किस चीज के लिए, पावर हासिल करने के लिए। उसने सोचा कि पावर तो हाथ में लिया तो बाद में सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। गोया कि 1924 में वो जेल से छूट जाता था, बाद में इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट कर रहा था। तो जिस तरह हम देखते हैं अदर पॉलिटिकल पार्टीज पार्टी को मजबूत करने के लिए रैलीज निकालते थे या मीटिंग्स करते थे, तो इसी तरह हिटलर भी कर रहा था। तो फाइनली जो इलेक्शन हुआ था 1928 में, कि वहां पे अब इलेक्शन हुआ था, हिटलर ने भी अपनी पार्टी जो है वहां पे इलेक्शन में उसने पार्टिसिपेट किया था। तो नाजी पार्टी की हम उस समय की बात करें 1928 की, नाजी पार्टी गॉट 2.6% वोट्स। अब उस समय पे हम देखते हैं कि जो नाजी पार्टी वहां पे थी, हिटलर की जो पार्टी थी, उनको 2.6% वोट्स मिल गए थे। तो लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि रिक्सटैग जो पार्लियामेंट था वहां पे 2.6% वोट्स मिल गए। अब वहां पे भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम था। जर्मनी में भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम था कि जिसको जितने % वोट्स मिलेंगे उसको उतनी सीटें पार्लियामेंट में मिलेंगे। गोया कि 2.6 वोट्स उसको मिल गए, तो 2.6 ही सीट्स हिटलर को मिलेंगे वहां पे। कहां पे? जो जर्मन का जो पार्लियामेंट था, रिक्सटैग। तो उसके साथ ही हम देखते हैं ग्रेट डिप्रेशन आ गया 1928, लेकिन जर्मनी में पहले से ही इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी। तो अब जब ग्रेट डिप्रेशन आ गया तो जर्मनी के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा था। वेमियर रिपब्लिक जो वहां पे थी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन नाजिज्म बिकेम ए मास मूवमेंट। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान, गोया कि 1929 से लेकर 1934 तक जो नाजी मूवमेंट थी ये क्या बन गई, अब ये मास मूवमेंट बन गई। अब हम देखते हैं 1924 से लेकर 1928 तक, 24 से लेकर 28 तक जो हम देखते हैं ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था हिटलर को। लेकिन 1928 के बाद में जैसे ग्रेट डिप्रेशन चला गया, देखने को मिला कि
ग्रेट डिप्रेशन में हम देखते हैं कि नाजी जो हैं ये मास मूवमेंट बन गई। क्यों मास मूवमेंट बन गई? क्योंकि हिटलर ने प्रॉमिस किया था लोगों के साथ कि वो अंडू करेगा तमाम जो इनजस्टिस हुए थे जर्मनी के साथ। तो हिटलर ने इस तरह की बात की थी। तो सीधी सी बात है कि ग्रेट डिप्रेशन के दौर में जब कोई आदमी लोगों को ये बताएगा कि मैं आपको इन प्रॉब्लमों से निकाल दूंगा, उनका मैं सोल्यूशन निकाल दूंगा, आप मुझे सपोर्ट कर दो, तो सीधी सी बात है लोग जो हैं वो इसको सपोर्ट करेंगे। तो इसी तरह लोगों ने बाद में नाजिज्म जो है उसको सपोर्ट किया था। तो नाजिज्म जो है फाइनली ये एक मास मूवमेंट बन गई थी। क्यों मास मूवमेंट बन गई थी? बिकॉज हम देखते हैं कि नाजी का जो प्रोपेगेंडा था और जो प्रॉमिस किए थे हिटलर ने, दैट मेड नाजिज्म मास मूवमेंट। तो हिटलर जिस तरह से लोगों के साथ प्रॉमिस करते थे, तो यूथ को बताया कि मैं आपको एम्प्लॉयमेंट दूंगा, रोजगार दूंगा, तो या जो इनजस्टिस हुए थे जर्मनी के साथ वो सब मैं ख़त्म कर दूंगा। इनकी वजह से हम देखते हैं कि हिटलर को सपोर्ट मिल गया था। वो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पीरियड में जो हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हुआ था कि ये स्ट्रगल कर रहा था पावर के लिए, और पावर इस चीज़ के लिए कि मैं लोगों की जो मुश्किलात हैं वो दूर कर दूंगा। अब जो ये स्ट्रगल चल रहा था 1928 में 2.6 वोट्स उसको मिल गए। अब 1932 में फिर से इलेक्शन हो गया। कहाँ पे? जर्मनी में, रिक्सटैग में। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि नाजी पार्टी जो है उसको बहुत सपोर्ट मिल गया था। एंड नाजी पार्टी गॉट, जो नाजी पार्टी थी, इट गॉट 37% वोट्स। 37% जो है वोट्स मिल गए थे 1932 में। किसको? नाजी पार्टी को, जर्मनी में जो रिक्सटैग थे, जो वहाँ का पार्लियामेंट था। अब हम देखते हैं वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था। तो उसी के साथ में हम देखते हैं कि जो नाजी पार्टी थी, नाजी पार्टी 1932 में ये लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी पार्लियामेंट में, लार्जेस्ट पार्टी इन पार्लियामेंट। तो 1932 में जो नाजी पार्टी थी ये लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी। कहाँ पे? पार्लियामेंट में, जो कि रिक्सटैग था। तो उस समय पे हम देखते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन का टाइम पीरियड चल रहा था। नाजिज्म को बहुत सपोर्ट मिल गया था 1932 में। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे वीडियो में।